नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये करवाते करवाते थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने सेकंड टाइम समझा दिया था आप लोगों को। अभी ये वाला एग्जांपल ये बराबर ध्यान रखना है। ये बुक में सिर्फ 2 ही एग्जांपल ऐसे हैं टेन इनवर्स वाले। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखने, 1 माइनस कोस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल की फॉर्मूला है, और 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये 2 कट हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई 2 अपन कोस एक्स बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसको हम सब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे। ये इसकी फॉर्मूला है, 1 माइनस कोसेक्स की फॉर्मूला है, जो आपको लास्ट ईयर आई थी ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल में, जो आपने स्किप कर दिया था। तो ये फॉर्मूला है 1 माइनस कोसेक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोसेक्स इज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 कट हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई 2 अपन कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, वही साइन अपन कोस इज 10, तो ये हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब सिर्फ ये इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला हमने, सिर्फ उसकी वैल्यू ही निकाली है। तो 1 माइनस कोसेक्स अपन 1 प्लस कोसेक्स को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 में। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 निकल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10 एक्स बाई 2। तो ये y हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 10 एक्स बाई 2। अभी 10 इनवर्स इंटू 10 मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो 10 कट, तो आंसर विल बी x बाई 2। तो y इक्वल्स टू हो गया x बाई 2, सिर्फ y की वैल्यू। अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव। ओके, ये डेरिवेटिव नहीं था, ये सिर्फ उस फॉर्मूला थी। तो ये y की वैल्यू हो गई x बाई 2। तो x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का तो 1 होता है, तो 1 बाई 2 इंटू 1 दैट इज़ 1 बाई 2। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप इन्वर्स 10 इन्वर्स वाली फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। ये बहुत ही ईजी, सिर्फ 3 स्टेप में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखनी ज़रूरी है। ओके, तो ये dy बाई डी एक्स हो गया 1 बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे 10 इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा जब भी होता है 10 इनवर्स के अंदर ये सब होता है, तो x की जगह पर हम टेन थीटा सपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों हम सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है टेन 2 थीटा की, 2 टेन थीटा। x इक्वल्स टू क्या हम सपोज करते हैं, टेक x इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट की वैल्यू, सिर्फ ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू टेन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये हो गया 10 2 थीटा। ये है 10 2 थीटा की फॉर्मूला। ओके, जो आपको फर्स्ट सेम में आया था ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 10 2 थीटा, तो ब्रैकेट की जगह पर हम लिखेंगे 10 2 थीटा। तो ये हो जाएगा y 10 इनवर्स ऑफ 10 2 थीटा। तो 10 इनवर्स इंटू एंड 10 ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो एक कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 2 थीटा। थीटा किसके लिए सपोज किया था हमने, 10 इनवर्स एक्स के लिए, तो वो हम वापस लिख देंगे 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स। मतलब y की वैल्यू जो थी यहाँ पे 10 इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई 2 इंटू 10 इनवर्स एक्स हो गई। ओके, अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स, टेन इनवर्स की एक्स की फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी फॉर्मूला नहीं, 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको फ़ोटो भेजा था इन्वर्स वाले जो फॉर्मूला है उसके लिए, तो वापस भेज देती हूँ आप लोगों को। तो dy बाई डी एक्स होगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो है सिर्फ 3 स्टेप का ही सम, लेकिन ये दोनों सम आपको अच्छे से याद रखना है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए और मोस्टली सभी सम्स रिवाइज ही होते हैं। ओके, तो ये हो गया अभी कंपोजिट फंक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन में ही, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी तक जो हम सम्स कर रहे थे उसमें सभी जो फंक्शंस थे वो एक्स में थे, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स है 4x अपन 1 प्लस एक्स रेस टू 4, मतलब ऐसे एक्स के फॉर्म में थे, ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर, या एक्स के फॉर्म में कोई भी सभी फॉर्मूला थी, सभी फंक्शंस तो जो थे वो सभी थे एक्स के फॉर्म में। अभी ये पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या है, तो व्हेन द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल, मतलब कोई अलग अलग दूसरा पैरामीटर लेते हैं। जब यहाँ अभी तक जो x था उसकी जगह पर t और थीटा,
टी या तो थीटा के फॉर्म में कोई फंक्शन है, देन दैट फंक्शन आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे। मतलब x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इफ़ x इक्वल्स टू एफ टी और वाई इक्वल्स टू जी टी, देन टी इज़ द पैरामीटर। मतलब अभी तक जो हमें जितने भी हमने सम्स किए अभी तक सभी किस फॉर्म में थे, यहाँ पे सभी में क्या था, x था, log x, sin x, tan x, ओके। ऐसे x के फॉर्म में सभी सम्स थे, ओके। यहाँ पे x स्क्वायर, ये ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट ही लेना है। ABCD जो भी दिया है उसको कांस्टेंट लेना है, बाकी सभी जगह पर आपको x ही दिखाई देता है। लेकिन पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब उसमें फंक्शन t में होगा या थीटा में होगा। तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, ओके। तो उसका डेरिवेटिव, उसके एक मिनट ये फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। इफ़ x इक्वल्स टू एफ टी और y इक्वल्स टू जी टी, मतलब फंक्शन t के फॉर्म में है, x की जगह पर क्या होगा, t होगा हर एक जगह पर, और y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू जी टी, एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू देंगे अलग अलग। और आपको निकालना है तो dy बाई डी एक्स, जो आगे भी हर एक सम में आपने dy बाई डी एक्स ही निकाला था, ये सम में भी dy बाई डी एक्स ही निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो उसकी फॉर्मूला है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये dt निकल जाएगा तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा ना। व्हाट इज़ dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी मतलब जी डैश टी, मतलब ये y फंक्शन, ये जी टी फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी टी। अब तक हम क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन t के फॉर्म में है, तो ये होगा dx बाई डी टी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x इक्वल्स टू एफ टी का डेरिवेटिव dx बाई डी टी, और ये इसका डेरिवेटिव dy बाई डी टी। तो dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो जब भी हमें x एंड y दोनों दिए हैं तो हमें dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, मिलेगा, तो इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव, याद रखना है आपको, ओके। तो अभी हम सम लेंगे तो आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, कैसे करना है ये पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 280 है, ओके। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। सबसे इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते, ऐसे इतना इजी एग्जांपल यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ ये सम्स समझने के लिए कि कैसे पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर है, तो हमें सबसे पहले दोनों का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, t। अभी तक जो करते थे उसमें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सो dy बाई डी एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पे x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर दिया है, तो ये क्या होगा, dx बाई डी टी निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, dx बाई डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो क्यों विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये फंक्शन t के फॉर्म में है। सो dx बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, ये तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट लेना है, टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t होगा ना, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता था, सिमिलरली टी स्क्वायर का होगा 2t, दैट मीन्स 2 इंटू ए इंटू टी। सो dx बाई डी टी हो जाएगा 280। सिमिलरली y इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, 280 दिया है, तो 280 का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, t। सो dy बाई डी टी होगा, t का डेरिवेटिव जैसे x का डेरिवेटिव 1 करते थे, सिमिलरली t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। अगर x है, सपोज कोई फंक्शन है, सपोज y इक्वल्स टू एक्स था, तो क्या होता था, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती थी, x का डेरिवेटिव 1 करते थे ना। सेम ये फंक्शन t के फॉर्म में है, तो dy बाई डी टी में 2a कॉन्स्टेंट, तो 2a एज इट इज़, और t का डेरिवेटिव होगा 1। सो dy बाई डी टी मिलेगा हमें 2a। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स की फॉर्मूला है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू क्या मिली हमें, 2a, और dx बाई डी टी की 280। सो 2a कट, तो आंसर विल बी 1/t। तो dy बाई डी एक्स मिला 1/t। तो इस तरह से पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ओके। दूसरे एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं।